उत्तराखंड के युवाओं को मिला रोजगार का तोहफा, पीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। हरिद्वार हाईवे पर पलटी यात्रियों से भरी बस हादसे में राजस्थान के 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल, एक महिला की मौत। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस उत्साहित, दौरे के लिए विशेष समन्वय समिति का हुआ गठन। काशीपुर में गाड़ी पार्किंग विवाद में खूनी संघर्ष, मामूली विवाद ने ली एक बुजुर्ग की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में पिछले 2.5-3 सालों के भीतर 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में अब सभी भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर की जा रही हैं और हाल ही के वर्षों में स्वास्थ्य, उद्यान, सिंचाई, परिवहन और पंचायती राज जैसे बड़े विभागों में बंपर नियुक्तियां की गई हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां हरिद्वार देहरादून हाईवे पर शांति कुंज के पास राजस्थान के यात्रियों से भरी एक निजी बस और डंपर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में बस हाईवे पर ही पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस सर्विस लेन से हाईवे की तरफ मुड़ रही थी। फिलहाल पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया है। देखिए, आज जिला आपदा परिचालन केंद्र से जैसी सूचना प्राप्त हुई कि सप्तऋषि बॉर्डर के पास जो है एक तीर्थ यात्रियों से संबंधित बस पलट गई थी, तो उसमें स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया और जो घायल तीर्थ यात्री थे उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार में लाया गया और 26 जो तीर्थ यात्री थे उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया, जिसमें से एक महिला जो है वो तीर्थ यात्री वो ब्रॉड डेड थी और अन्य का जो है उससे इसका उपचार यहाँ पे चल रहा है। देखिए, जो घायल हैं उनका यहाँ पे उपचार चल रहा है और अभी घायलों की स्थिति सामान्य है। लालकुआ प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के त्रिवर्षीय चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। देर रात चली मतगणना में व्यापारियों ने एक बार फिर दीवान सिंह बिष्ट पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना है। बता दें, बिष्ट ने अपने प्रतिद्वंदी को 346 मतों के भारी अंतर से शिकस्त दी है। तो वहीं महामंत्री पद पर नंदन सिंह राणा और कोषाध्यक्ष पद पर विनोद पांडे ने शानदार जीत दर्ज की है। नतीजों के बाद विजेताओं का ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। पहले तो लालकुआ के अपने सम्मानित व्यापारी भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे तीसरी बार हैट्रिक करने का मौका दिया और इतनी बम्पर जीत जीती तीसरी बार, तो मैं इसलिए व्यापारी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और व्यापारी की सेवा में पहले की अपेक्षा दुगनी मेहनत के साथ उनके साथ सेवा करूँगा और आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी तो जीत का ही दिन है, आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन है और जिन भाइयों ने, मतदाताओं ने मेरे को इतना प्यार दिया, मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में उनके विश्वास में खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। देखो मुकेश भाई, हम तो पहले भी दिन रात करते थे सेवा और आज भी इससे दुगनी ताकत से करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है पत्रकार बंधुओं का, मैं इसलिए भी दिन दुगनी आज चौथे तरीके से काम करूँगा। देहरादून के शेरबाग रोड स्थित पार्क में अमर शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। बता दें, सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। कैप्टन दल बहादुर थापा जी जो महान सेनानी थे, आजाद हिंद फौज के, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वह हम सब देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और आज मुझे हर्ष हो रहा है कि नेपाली भाषा समिति द्वारा उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। ये मात्र मूर्ति नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ियों को संदेश देगी कि आप भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर करें। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है, बाकी व्यक्ति बाद में। और मुझे भी समिति के लोगों ने आदेश किया था कि यहाँ पर एक द्वार बनना चाहिए। 30 लाख रुपए मैंने इसके लिए स्वीकृत कर दिया है और शीघ्र ही समिति के लोगों का जो आदेश होगा उस द्वार को हम बनाएंगे। इससे पहले भी 8 द्वार मेरे द्वारा शहीदों के सम्मान में बनाए गए, क्योंकि हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, हम शहीदों के सम्मान के लिए संकल्पबद्ध हैं। अभी एक विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है, शीघ्र उसका लोकार्पण भी हम करेंगे
और इस अवसर पर मैं एक बार उस महान नायक को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही अभी अहिले हाम्रो कार्यक्रम निरंतर चल्ने छ र हजुरहरु कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून को होने वाले उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी संगठन बेहद उत्साहित है। इस अहम दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने एक विशेष समन्वय समिति का गठन किया है। साथ ही प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी को इस पूरे दौरे का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो सभी कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे। बता दें, कांग्रेस इस दौरे को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठन में नई ऊर्जा फूंकने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। कार्यक्रम के लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राज्य के अंदर जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो हमारे कंट्रोल रूम के जो हमारे सभी सदस्य हैं, उनके नंबर उसमें अंकित हैं, वो उनसे फ़ोन कर सकते हैं और हमारे से लगातार संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथी भी लगातार उनसे संपर्क बनाए रखे हुए हैं। राहुल गांधी जी की रैली को सफल बनाने के लिए हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटा काम करेगा। हमारे जो सदस्य हैं 24 घंटा दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे नंबर पे वो बात कर सकते हैं। आज हमने कंट्रोल रूम का विधिवत रूप से हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया है। हमने जिलाध्यक्षों से और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों से आज हम लोगों ने संपर्क भी किया है और उन लोगों को अवगत कराया है कि किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपको लगे कि मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हम लोगों से संपर्क कर सकता है। आज हमारे कंट्रोल रूम ने विधिवत रूप से काम को शुरू कर दिया। काशीपुर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम और प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए महापौर दीपक बाली ने एक महा अभियान तैयार किया है, जिसमें लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मुहिम को धरातल पर मजबूत करने के लिए शहर का प्रतिष्ठित ज्ञानार्थी कॉलेज स्वच्छता साथी के रूप में नगर निगम के साथ मैदान में उतरा है। हमारे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है, सामाजिक संस्थाएं जो है, वो शहर की स्वच्छता को लेकर साथ में जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से स्वच्छता जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, तो ज्ञानार्थी विद्या कॉलेज भी हमारे साथ एक कहना चाहिए स्वच्छता साथी के रूप में नगर निगम का सहयोग करने के लिए तैयार है। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम इस तरीके के जन सहभागिता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम अपने एजुकेशन जो हमारी इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं, उनके साथ, बच्चों के साथ हम आयोजित करेंगे, जो हम कर भी रहे हैं और लगातार चल रहे हैं और भविष्य में भी और बड़े रूप में भी ये आपको दिखाई देंगे। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस और CIU टीम ने चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास तमंचे के बल पर हुई लूट का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने रेगुलेटर पुल के पास से 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई स्कूटी, मोबाइल, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए हैं। इसकी जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह बुल्लर ने बताया कि आरोपी स्कूटी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने समय रहते इन्हें धर दबोचा। ये 23 मई को यहाँ पे चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में रानीपुर थाना क्षेत्र, इसमें एक हमारे सौरभ सती है, ये व्यक्ति रात को जा रहा था, तो इससे 4 स्कूटी सवारों ने इनकी तमंचा दिखा के इनका स्कूटर छीन लिया, इनका मोबाइल, पर्स, नकदी इनकी ले गए थे। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था लूट का यहाँ पे रानीपुर कोतवाली में 309/4 BNS में, और इसमें CIU को भी लगाया गया क्योंकि वहाँ लूट एक बड़ा मुकदमा पुलिस में माना जाता है। तो इसमें कंटिन्यू काम कर रहे थे। तो इसमें कल रेगुलेटर पुल पे ये 4 संदिग्ध जो हैं पुलिस को मिले, क्योंकि कल ट्रैफिक बहुत था, ड्यूटीज लगी हुई थी, तो उनके पास स्कूटी भी थी। तो जब चेक किया गया तो ये पता चला कि उसमें फेक नंबर लगा रखा है, और जब उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर वेरीफाई किया गया कि वही स्कूटी निकली जो कि हमारी लूट में गई थी। तो ये 4 लड़के इसमें अरेस्ट हुए जो जिन 4 लड़कों ने लूट की थी, और इनके पास कल भी एक तमंचा था, और अगेन ये किसी लूट की वारदात के फिराक में थे। इसमें ये लड़के चारों यहीं के हैं। एक कार्तिक सैनी 20 वर्ष, शिवांश है 21 वर्ष, लक्की 19 वर्ष और वंश चंचल 20 वर्ष। ये नए लड़के हैं और इनका ये था कि इसका नाम, ये स्कूटी यहाँ से लूट लेंगे और बाहर इसको बेच के, ये इस तरीके से इसमें था। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता कर रहे हैं और फिलहाल ये चारों अरेस्ट हो गए हैं। इसमें थाना पुलिस ने और CIU ने बड़ा अच्छा काम किया है।
और एक ये नए क्रिमिनल्स बन रहे थे, तो फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, लूटपाट का तो इंतजाम ये था कि देर रात के अंधेरे की घटना थी। उसमें जैसे इंडस्ट्री से कई लोग आते हैं जाते हैं, तो चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में जहाँ पे इनको एकांत मिला, तो इसमें जो हमारा वादी मुकदमा है उसको इन चारों लोगों ने लूटा और मतलब उसे स्कूटर उसका छीन लिया, उसका मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया और फिर यहाँ से उस दिन नाका लगाया था, लेकिन उस दिन तो ये निकल गए थे। फिर सीसीटीवी कैमरों से भी काफ़ी तलाश की गई, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर सीसीटीवी कैमरों की जद से बाहर चले गए थे, तो उसी में प्रयास कर रही थी पुलिस। और जैसे मैंने आपको बताया कि वाहन लूट एक गंभीर मुकदमा होता है, गंभीर प्रकरण होता है, तो उसमें कंटिन्यू इसका सुपरविजन एसपी सिटी और सीओ सदर कर रहे थे। तो अब ये वर्कआउट हो गया है, तो अब इनको जुडिशियल कस्टडी भेजा जा रहा है। जहाँ तक इनके आपराधिक इतिहास का सवाल है, तो उसमें ICGS पोर्टल और आसपास के जनपदों में इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। काशीपुर के महुआखेड़ा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ मामूली विवाद एक खूनी संघर्ष में बदल गया। यहां शनिवार रात लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस युवकों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 78 वर्षीय बुजुर्ग अफजल समेत परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से इलाज के दौरान अफजल की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। उनकी जगह है पर्सनल, और उनकी गाड़ी का गेट लगा दिया है उन्होंने, और गेट लगाने के बाद वो ताला तोड़ा है गेट का, गेट का ताला तोड़ने के बाद गाड़ी खड़ी करी है और फिर दोनों भैया को मारा। और फिर वहां अगर दोनों भैया विरोध करने के लिए आए थे कि यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, तो गेट का ताला को तोड़ा हमारे, तो उन दोनों भैया को इतना मारा है, खचेड़ खचेड़ के बेहिसाब मारा है। ये 8 दिन पहले घटना इन्हीं की है, इन्हीं की घटना है, दोनों की है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।